हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, रोज़ की तरह आज भी मैं टॉप 15 क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक, महावंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जातक, महावंश। तो सही आंसर अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, एक तरफ महाजनपद और राजधानी, गंधार की राजधानी तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज, कौशल, मथुरा। तो सही आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी सही आंसर क्या होगा इसका? कौशल, मथुरा। ठीक है, कौशल की राजधानी मथुरा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्युम्न। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्युम्न। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। ठीक है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को। चलिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मानंद। बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मानंद। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये दूसरा प्रश्न आ गया फिजिक्स का, और सॉरी ज्योग्राफी है। चलिए ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में। ठीक है, सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शासक को वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो ऑप्शन है कालाशोक, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार। किस शासक ने मतलब वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की थी? इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। ये आप सभी को पता होगा कि विवाह के जरिए अपना साम्राज्य उन्होंने बढ़ाया था। सही आंसर क्या होगा? बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? ऑप्शन है उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मानंद। उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मानंद। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो सही आंसर क्या होगा? शिशुनाग ने। ठीक है, जो अवंती को मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? वैशाली। ठीक है, कालाशोक की राजधानी कौन थी? वैशाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शासक को सर्वछात्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? ऑप्शन है धनानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु, सिकंदर। धनानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। किस शासक को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? ऑप्शन है, और सही आंसर क्या होगा? महापद्मानंद को। ठीक है, महापद्मानंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन है महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, राष्ट्रपाल। महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद और राष्ट्रपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या होगा? धनानंद। कौन थे? धनानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन है बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान, चीन। बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान, चीन। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? मकदूनिया का।
ठीक है। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, बितस्ता या झेलम का युद्ध, या दशराग्य युद्ध, या अरवेला का युद्ध। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? 326 ईसा पूर्व का जो युद्ध हुआ था, बितस्ता या झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडो कोर्ट्स के रूप में किसने पहचान की? ऑप्शन है जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेस, बी स्मिथ। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? विलियम जोन्स। कौन होगा? विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है, सैंडो कोर्ट्स के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसास्प और उपगुप्त। जल्दी से कमेंट करिए। चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसास्प, उपगुप्त। सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है महापद्मानंद, नंदीवर्धन और राष्ट्रपाल धनानंद। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। किसको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? सही आंसर क्या है? धनानंद को, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।